पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग करना बड़ा तनावपूर्ण काम हो रखा है। आप इसको, अगर मैं इसको कहूँ ना कि बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में, कि भैया बेसिक ये तो होना ही चाहिए अगर आप पेरेंट बनने वाले हैं, और ये तो आपको करना ही चाहिए। इसके अलावा आप इसको अपने स्पेसिफिक जो आपका कल्चर है या उसके अकॉर्डिंग आप इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन दीज शुड बी द केसेस या दीज शुड बी द कंडीशंस जहाँ पे ये प्रैक्टिसेस तो अमूमन आपको रखनी चाहिए। जी। हम लोग काफ़ी युवाओं से मिलते रहते हैं और बहुत सारे स्कूलों में मैं जाता हूँ। अभी मैं बताऊँ, एक बच्चा मेरे पास पिछली बार आया था। वो +2 में ही, इंटरमीडिएट में ही पढ़ता था। तो उसने हमसे कहा कि सर, हम जो भी सोचते हैं वो तो अलग है, उस सोच का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी पेरेंट्स इतना ज़्यादा प्रेशर हम लोगों में डालते हैं, वो इतना ज़्यादा पहले से ही हमारे ऊपर हमारे लिए सोच चुके होते हैं कि जो हमारी सोच है और हम जो सोचना चाहते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। नहीं रह पाता। तो फिर हमारी सोच का तो कोई मतलब ही नहीं, हम क्या सोचें। वो पहले से ही डिजाइन करके बैठे रहते हैं कि हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। 3 इडियट में होता है ना कि मेरा बेटा जो है इंजीनियर बनेगा। बस वो पहले से हमारे उसमें सोचे, सब कुछ करके बैठे हुए हैं, और उसके वजह से हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं कि मुझे क्या करना है वो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे क्या कहा है वो चीज़ मेरे ऊपर थोपी जा रही है कि हम क्या कर सकते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहला मेरा पेरेंट्स के लिए एक सजेशन होगा कि आप लोग जो है अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पर न डालें। जैसे कि आप ये अगर सोच रहे हैं कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया या मैं तो इंजीनियर नहीं बन पाया, अब मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट जो आप कह रहे हैं कि यस, बिकॉज ये फ्रस्ट्रेशन डालना, भाई आप डॉक्टर नहीं बन पाए या आप इंजीनियर नहीं बन पाए तो आप नहीं बन पाए ना, तो अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं बन पाया तो फिर मेरा बेटा वो बनेगा। भाई आप अपने बेटे को डायरेक्शन दीजिए, आप उसको सजेशन दीजिए, आप उसको गाइड कीजिए, लेकिन ये आप नहीं कह सकते ना कि मेरा बेटा वही बनेगा जो मैं चाहूंगा। आपका बेटा वो बनेगा जो आपके बेटे को अच्छा लगता है या आपकी बेटी को अच्छा लगता है। जैसे आपने एक सूक्ति सुनी होगी कि पहलवान का बच्चा पहलवान क्यों नहीं होता है। भाई पहलवान का बच्चा पहलवान तभी होगा ना जब वो उसको पहलवानी पसंद आएगी, बिल्कुल, जब वो पहलवानी करने में इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल, जब वो पहलवानी के गुण और उसके गुर को सीखेगा, तब वो पहलवान बनेगा। लेकिन पहलवान का बच्चा अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे पहलवान नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो मेरा यही है कि अपने बच्चे को आप पूरा एक्सपोजर दीजिए, आप उसको ड्राइव कीजिए, आप पूरा डायरेक्शन दीजिए, उसको कहाँ क्या गलत है क्या सही है वो चीज़ समझाइए। लेकिन उसके ऊपर अगर आप थोपेंगे कि नहीं बेटा मैं तो नहीं कर पाया, ये आपको करना है, तो इसका मतलब आप उसके ऊपर एक दबाव दे रहे हैं। तो ये ना करें। इससे क्या हो रहा है कि बच्चों के ऊपर, ये बहुत जगहों के, हर जगह के बच्चों की आजकल ये कंप्लेन हमारे पास आती है कि हमें ये दिक्कतें हैं जो कि पेरेंट्स हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो पेरेंट्स उनको सजेस्ट करें, गाइड करें, लेकिन उनके ऊपर इस चीज़ का दबाव ना बनाएं कि वो उनको यही करना चाहिए। अगर पेरेंट्स की बात करें, पैरेलली अगर हम लोग बच्चों की भी बात करें, कई सारी बच्चों की जो आप बात कर रहे हैं शिकायतें ऐसी होती है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं लेकिन ये हम नहीं करना चाहते हैं, एंड दे आर इन अ डिलेमा कि अगर पेरेंट्स की बात नहीं मानी तो वो एक अलग चीज़ है, और अपनी बात करते हैं और सक्सेस नहीं हुआ तो वो फिर एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस डिलेमा से एक बच्चा कैसे बाहर आए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो बच्चे इस शो को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं जो कि यही प्रश्न हमसे बार बार करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आज के युवा हैं, बच्चे हैं, उनको ये जानना बहुत आवश्यक होगा कि उनके पेरेंट्स उनके भले के लिए ही बात करेंगे, क्योंकि सबसे क्लोज आपके अगर देखा जाए तो आपके पेरेंट्स है। इस दुनिया में जब आप आए थे तो कौन क्या है, कौन रिश्ते कैसे हैं, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ है, स्कूल कहाँ है, ये सब उन्होंने ही आपको बताया था। लेकिन कहीं जो है किसी चीज़ों में अगर आपको लगता है कि वो रिजिड हो रहे हैं या आपके समझ में उनकी बात नहीं आ रही है, आप उनकी बातों से सहमत नहीं है, ये हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन हैं या आपके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट हैं। कहीं ना कहीं ये आपके माता पिता का आपके लिए प्यार है जो कि किसी दूसरे हिसाब से उमड़ रहा है, जो ना आप समझ पा रहे हैं, शायद वो भी कहीं नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है किसी एक उम्र के बाद
कि पेरेंट्स के द्वारा, मम्मी पापा के द्वारा जो बात आपको कही जा रही है उससे आप असहमत हैं, तो एक सबसे बड़ा जो आपके हाथ में हथियार है वो है कम्युनिकेशन। मैं भी आपको एक बात बताऊं, एक फिर कोई 11वीं का बच्चा मेरे पास आया था, कहा था सर मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं और मेरे पिताजी डॉक्टर बनने के ख्वाब दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मेरा मेडिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंजीनियरिंग में है, मुझे मशीन में काम करना, रोबोटिक्स में काम करना, कंप्यूटर साइंस लेना वो बहुत अच्छा लगता है, बट मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, मुझे डर लग रहा है कि मुझे जबरदस्ती कहीं मेडिकल में ना धकेला जाए। तो मैंने उसको ये सलाह दी कि आप क्या कीजिए कि आप घर जाइए, पापा अगर आपकी ये बात कह रहे हैं तो एक चॉकलेट ले जाइए पापा के लिए, संडे के दिन जिस दिन पापा घर में रहते हैं उनके लिए खुद चाय बनाइए और आराम से जब उनका मूड ठीक हो उनके साथ बैठिए, चॉकलेट गिफ्ट कीजिए, चाय पिलाइए। उस टाइम पे पापा को बात समझाइए कि पापा आप जो मेरे बारे में सोचते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन मेरा जो लगाव है ना जिसमें मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा वो इंजीनियरिंग है, मेरा रोबोट बनाने की इच्छा है या फिर मैं बाहर कंपनी में काम करना चाहता हूँ, मैं फॉरेन कंट्री जाना चाहता हूँ, मुझे एक अलग सा इनोवेशन मैकेनिक्स में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आप कह के देखो अपने पापा से एक बार। उसने हिम्मत जुटाई और दूसरे दिन उसने ऐसे ही किया जैसे कि बात मैंने आपको बताई अभी। तो पापा को वो कह रहा था कि पहले तो अजीब लगा कि आज क्या बात कर रहा है, ये कुछ फिल्म जैसा लग रहा होगा, लेकिन उसने ऐसा किया और नेक्स्ट डे वो दौड़ के मेरे पास आया और बहुत खुश था वो, और उसने कहा कि सर आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, मेरे पापा मान गए। तो कम्युनिकेट आप कैसे करते हैं अपनी बात को, क्योंकि जिससे आप बात को कह रहे हैं ना वो आपके वेल विशर ही हैं। वो प्यार के ज्यादा आवेश में आकर उनको ये लगता है कि वो ज्यादा अनुभवी हैं तो इसलिए आपके भले के लिए कुछ ज्यादा सोच चुके हैं आपके लिए, लेकिन आपके दुश्मन नहीं है। उनसे अगर आप प्यार से बात करें और उनको समझाएं तो वो समझ जाएंगे।